प्रसंग चल रहा है, सदगुरु के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। इस संबंध में चर्चा हुई है कि सदगुरु के दर्शन से व्यक्ति को आत्मा अनात्मा का बोध मिलता है और व्यक्ति जो बोध प्राप्त होता है पंच विषयों की आसक्ति से ऊपर उठकर अपने आप में संतुष्ट और शांत होता है। अगली पंक्ति में कहा गया, धर्म सिखाए अधर्म छुड़ायो, ज्ञान को दान दियो। सदगुरु हमें धर्म को शिक्षा देते हैं और अधर्म को छुड़ाते हैं। धर्म है स्व की खोज, खोज करने वाले की खोज, ये धर्म का विषय है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है और धर्म दृष्टा का अनुसंधान करता है। खोज करने वाला कौन है? जो पदार्थ दिखाई देते हैं उन पदार्थों को देखने वाला कौन है? जानने वाला कौन है? इसकी खोज धर्म की खोज। धर्म सिखाए, धर्म सबको कहे, धर्म न जाने कोई, जीवन जीने की कला, सत्य धर्म है सोई। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म के पहले जितने विशेषण लगाए गए, धर्म को एक संकुचित दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। धर्म शब्द अपने आप में पूर्ण, कोई विशेषण की आवश्यकता नहीं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई विशेषण की आवश्यकता नहीं। धर्म अपने आप में पूर्ण। जैसे अग्नि में कोई विशेषण नहीं लगाता है, पानी में कोई विशेषण नहीं लगाता है कि हिंदू की आग है, मुसलमान की आग है, ईसाई की आग है, ऐसा नहीं कहते हैं। आग केवल आग, जल केवल जल है, सत्य केवल सत्य है। इसी प्रकार से धर्म केवल धर्म, धर्म विशेषण रहित हो और धर्म सार्वभौम है। भूल यही हुई है, धर्म और संप्रदाय को लोगों ने एक मान लिया है, ये भूल हुई है। धर्म अलग चीज है और संप्रदाय अलग चीज है। संप्रदाय बनते और मिटते रहते हैं, धर्म शाश्वत होता है। संप्रदाय अनेक है और धर्म एक है। धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संप्रदाय में परिवर्तन होता है। संप्रदाय परिवर्तन को ही लोगों ने धर्म परिवर्तन लिखना शुरू कर दिया है, ये उन्होंने भूल किया है। संप्रदाय आदमी बदल देता है, आदमी परम स्वतंत्र प्राणी है, वो किसी भी संप्रदाय में जा सकता है। आदमी शास्त्रों में भी संदेह करता है, महापुरुषों में भी संदेह करता है, परंपरा में संदेह करता है, और जैसी उसकी समझ होती है उस समझ के अनुसार वो किसी भी संप्रदाय में जा सकता है। कोई आदमी मंदिर में जाकर पूजा करता है, अगर उसकी समझ में परिवर्तन हो जाए तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकता है, और उसकी आगे समझ में परिवर्तन हो जाए तो गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करने लग जाएगा। संप्रदाय बदलते हैं, संप्रदाय की मान्यताएं बदलती हैं, संप्रदायगत वेश बदलता है, किंतु धर्म नहीं बदलता है। हर आदमी आंख से देखता है, विश्व में अरबों आदमी हैं, किंतु दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास देखने का कोई आंख के अलावा कोई दूसरा साधन। सभी मनुष्य आंख से देखते हैं, सभी आदमी कान से सुनते हैं। जो है वो सबके लिए एक ही साधन है, दूसरा नहीं। पूजा करने का अंतर हो सकता है, कपड़े में अंतर हो सकता है, शास्त्र में अंतर हो सकता है, किंतु जो देखने सुनने का साधन है उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए धर्म शाश्वत होता है। संप्रदाय बदलते हैं, उनकी मान्यताएं बदलती हैं, वेशभूषा बदलता है, मान ग्रंथ बदल जाते हैं, किंतु ये सब बदलने से इंद्रियों का धर्म नहीं बदल जाता है। धर्म शाश्वत रहता है।
इस भेद को अच्छी तरह से हर आदमी को जानना चाहिए। धर्म सिखाए, सदगुरु हमें धर्म सिखाते, धर्म की शिक्षा देते। धर्म को एक शब्द में कहा जा सकता है सदाचरण, जो उसका व्यवहारिक स्वरूप है वो है सदाचरण, उसकी हमें शिक्षा देते हैं। कोई आदमी पूजा करता है, पाठ करता है, हवन करता है, नमाज पढ़ता है, हज करता है, प्रार्थना करता है, माला फेरता है, मंत्रों का जाप करता है, किंतु उसके जीवन में दुराचरण है, तो हर आदमी कहेगा ये बहुत ढोंगी आदमी है, पाखंडी आदमी है, क्योंकि मूल चीज उसके जीवन में नहीं है, सदाचरण कोई नहीं। और कोई आदमी न मंदिर में जाता है, न मस्जिद में जाता है, न गिरजाघर में जाता है, न गुरुद्वारा में जाता है, न माला फेरता है, न हवन करता है और न कोई मंत्रों का जाप करता है, किंतु पूर्ण रूपेण सदाचार का पालन करता है, सदाचार निष्ठ जीवन जीता है, तो हर आदमी कहेगा कि यह आदमी बहुत धार्मिक आदमी है, सज्जन आदमी है। तो सद्धर्म का व्यवहारिक रूप है सदाचरण, और इसकी आवश्यकता हर समय मानव समाज में थी, आज है और आगे रहेगी। इसके अभाव में न व्यक्ति के जीवन में सुख शांति मिलती है, न समाज में सुव्यवस्था होती है। इसी की उपलब्धि के लिए तो संविधान बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है कि आदमी व्यवस्थित ढंग से जीवन जिए। आदमी को गलत कर्म से रोकने के लिए इस संविधान बनाया जाता है कि अगर कोई आदमी चोरी करेगा तो उसको ये दंड मिलेगा। अगर आदमी धर्म का पालन करे और आदमी सदाचार निष्ठ जीवन जिए तो फिर इन प्रशासकों की, संविधान की कोई आवश्यकता ही न रह जाए। इसलिए धर्म का व्यवहारिक स्वरूप है सदाचरण। सदाचरण की गुरुदेव शिक्षा देते हैं और अधर्म छुड़ाओ, ये धर्म। मुझे एक उदाहरण समझ आता है, एक पंडित जी थे, उनकी 90 वर्ष की आयु हो गई थी। 90 वर्ष का उनका जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, क्योंकि एक एक दिन बीत करते महीना बीत जाता है, महीना बीतते साल बीत जाता है, और 90 वर्ष का उनका जीवन पूरा हुआ। 90 वर्ष वे संसार को देखे तो बड़े परिवार के लोग हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाए। बहुत से लोग उपस्थित हुए और पंडित जी खड़े हुए कि बंधुओं, आज मेरी आयु 90 वर्ष की पूरी होती है, किंतु आज तक मैंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। सब लोग ताली बजाए और उनका अभिनंदन किए कि बहुत बढ़िया बात है कि आप 90 वर्ष तक जिए हैं और 90 वर्ष तक अपने धर्म का पालन किए हैं। फिर आगे पंडित जी बोलते हैं कि साल में एक बार दशहरा का त्योहार आता है, उस दिन एक दिन मैं केवल छक करके बोतल पीता हूं, फिर नहीं पीता हूं, किंतु अपना धर्म नहीं छोड़ता हूं। लोगों के मन में संदेह हो गया कि इनका धर्म क्या होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि साल में एक बार दीपावली का त्योहार आता है, उस दिन लोगों की ये धारणा रहती है कि घर में आज लक्ष्मी जी पधारेगी, तो अपने घर की लक्ष्मी जहां रहती है उसको खोल देते हैं उसको पूजा करने के लिए। तो एक दिन मैं केवल चोरी करता हूं, 1 लाख 2 लाख जितना पा जाता हूं, पर फिर मैं कभी कुछ नहीं करता हूं, किंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ता हूं। तब लोगों के मन में और संदेह हो गया कि इनका धर्म क्या होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं साल में एक बार होली का त्योहार आता है, उस त्योहार के दिन हम छक करके मांस खाते हैं, जो मन में आता है सब खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, किंतु फिर कभी कुछ नहीं करते, किंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। अब धैर्य की भी एक अपनी सीमा होती है। धैर्य लोगों का टूट गया। आपस में चर्चा करते करते पंडित जी के पास ही सीधे प्रश्न कर दिए कि आप कृपा करके यह बतलाने का कष्ट करें कि आपने जो 90 वर्ष तक धर्म का पालन किया है वो धर्म क्या चीज है, उसको हम जानना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि बंधुओं, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो आज मैं अब खुले रूप में बताता हूं कि जो अब्राह्मण है उसके हाथ का बनाया हुआ मैंने आज तक भोजन नहीं पाया है, यही मेरा धर्म है। लोगों ने कहा धन्य महाराज, आपका धर्म केवल चूल्हे के अंदर है, चूल्हा में धर्म है। जो ब्राह्मण नहीं है उसके हाथ का आपने बनाया भोजन नहीं पाया, किंतु आपने चोरी किया, आपने शराब पिया, आपने मांस खाया, आपके धर्म में कोई आंच नहीं आई। अगर किसी व्यक्ति के हाथ का बनाया हुआ भोजन पा लेते तो आपका धर्म खतरे में पड़ जाता। तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा लोग पाए जाते हैं कि अगर भोजन पा ले
और पानी पी लें तो धर्म समाप्त हो जाए, दुनिया का सब गलत काम करेंगे, धर्म बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, धर्म में कोई आंच नहीं आती। ऐसे ही धर्म के प्रति लोगों में अनास्था फैल गई है। ऐसे ही धर्म को देख करके लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए, धर्म की कोई जरूरत नहीं है। किंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। धर्म की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। पत्नी अपने धर्म का पालन करती है, पति अपने धर्म का पालन करता है, माँ अपने धर्म का पालन करती है, पिता अपने धर्म का पालन करता है। घर की समाज की व्यवस्था बहुत सुंदर रहती है। राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति जितने हैं, अगर सभी व्यक्ति एक दिन के लिए अपने अपने धर्म को छोड़ दें तो समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। धर्म है कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य का पूर्ण रूपेण पालन करना, ये धर्म। तो इस प्रकार से धर्म के संबंध में जितनी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों से सदगुरु हमें छुड़ा देते हैं, पखा देते हैं, व्यवहारिक स्वरूप हमें बताते हैं। वो है मानवता, इंसानियत। इंगरसोल ने लिखा, ह्यूमैनिटी दी ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म। जैसे विभिन्न नदियां समुद्र में आकर मिल जाती हैं, इसी प्रकार से संसार के अनेक संप्रदाय मानवता में आकर मिल जाते हैं। मानवता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए धर्म सिखाए, अधर्म छुड़ाओ। मनु जी ने जहां धर्म की परिभाषा लिखा, उन्होंने लिखा, धृति ही क्षमा दमो अस्तेयम शौच मिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनु जी धर्म की परिभाषा बहुत ही विशुद्ध रूप में लिखे। हजारों वर्ष पहले यह मनुस्मृति ग्रंथ लिखा गया, किंतु धर्म को बिल्कुल धर्म के रूप में रखा गया है। वहां पर ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो सब मानवता से उपयुक्त है। धर्म सिखाए, धृति का अर्थ होता है धैर्य धारण करना। जिस समय आदमी के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकार उत्पन्न होते हैं, अगर आदमी धैर्य न धारण करे तो आदमी मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, घर पर भी नहीं आए, जेल जा सकता है। धैर्य की जीवन पर पग पग पर बहुत बड़ी आवश्यकता है। धैर्य धर्म की धुरी है, धर्म का मूल स्तंभ है। धृति का वेदव्यास जी ने विशेष अर्थ कर दिया, जिह्वो पस्त जयो धृति ही। व्यास का तो अर्थ ही होता फैलाव। वेदव्यास जी ने बहुत विशाल अर्थ कर दिया श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जो जिह्वा और उपस्थ दो इंद्रियों पर जय का नाम धृति है। आज जिह्वा पर कंट्रोल न होने का परिणाम ये निकला है कि आदमी धरती का सिरमौर प्राणी होते हुए भी अपने से छोटे प्राणियों को पका कर खा रहा है। बकरा खा रहा, मुर्गा खा रहा, मछली खा रहा, अंडा खा रहा, न मालूम कितने कितने आदमी अभक्ष पदार्थों का सेवन कर रहा है। धरती का सिरमौर प्राणी है। बड़े भाई का कर्तव्य है छोटे भाई की रक्षा करना, न कि छोटे भाई को पका के खा जाना। आदमी धरती का सिरमौर प्राणी है, बड़ा प्राणी है, उसका कर्तव्य है छोटे प्राणियों की रक्षा करना। आदमी के खाने के लिए अन्न है, दूध है, फल है, रस है, भस्म है, इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। आदमी उन सुंदर चीजों को छोड़ करके अभक्ष पदार्थों का सेवन कर रहा है, जानदार प्राणियों की हत्या कर रहा है और धर्म के नाम पर भी कर रहा है। कितने देवी देवताओं को खुशी बनाने के लिए लोग बाधा रखते हैं और उनके नाम पर काट देते हैं। तो इस प्रकार से आदमी अपने जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नियंत्रण नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, आदमी अनेक दुर्व्यसनों का शिकार है। केवल उसका जिह्वा से संबंध है। तंबाकू का संबंध आंख से नहीं है, कान से नहीं है, नाक से नहीं है, केवल जिह्वा से संबंध है। गांजा, भांग, सिगरेट, शराब, जितने नशा हैं, इस सब नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकर है और राष्ट्र के लिए अभिशाप है। समाज में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि देश का अरबों रुपया रोज केवल नशा में चला जाता है, बिना काम के काम में चला जा रहा है। अनेक प्रकार से रोग फैल रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैल रही है। किसके कारण से? केवल आदमी अपने जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आज आदमी माला तो फेरता है, हवन करता है, पूजा करता है, किंतु अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता है, जिससे उसका जीवन निर्मल बने, पवित्र बने, महान बने, सही रूप में धर्म का पालन हो, वो उपाय नहीं करता है। तो धर्म है इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। धर्म है एक शब्द में कहा जाए तो सदाचरण, ये धर्म है। जिह्वोपस्थ जो धृति ही।
स्पर्श इंद्रिय पर जय प्राप्त करना, इसका नाम धृति है। धर्म के जितने 10 लक्षण बताए गए हैं, इन 10 लक्षणों को धारण करने वाला व्यक्ति ही धर्मात्मा है, धार्मिक है। बाहरी सांप्रदायिक कर्मकांड करने वाले को लोग धार्मिक नहीं मानते, सांप्रदायिक मानते हैं कि सांप्रदायिक है। व्यवहारिक जगत में जब हम देखते हैं, जब हम चर्चा सुनते हैं, शास्त्रों की चर्चा पढ़ते हैं, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बात है कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम योर युग बानी। यह चौपाई इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर इस चौपाई को लोग अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लें तो बलात्कार समाप्त हो जाए, बिना संविधान के भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। मानव मस्तिष्क में जो विकृति से जो समस्याएं पैदा होती हैं, अगर आदमी इस चौपाई का अपने जीवन में उतार ले तो सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। किंतु आदमी रामायण का जब पाठ करता है तब तो यह कहता है कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग बानी। सारे संसार के नर नारियों को, प्राणियों को मैं श्री राम समझ करके प्रणाम करता हूं। कितना सुंदर भाव है। किंतु आज व्यवहारिक जगत में जब देखा जाता है तब आदमी कहता है श्री राम मैं सब जग जानी, अबे चाही दूध मिला वही पानी। ये उसका व्यवहारिक रूप हो जाता है। सारे संसार को श्री राम में जानता है, किंतु जब दूध बेचता है तो पानी मिला देता है, घी बेचता है डालटा मिला देता है, चना बेचता है कंकड़ मिला देता है, हल्दी बेचता है पीली मिट्टी मिला देता है, धनिया बेचता है गधे की लीद मिला देता है। सब मिक्सचर का युग आ गया है। उसका व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं है। जो धर्म की बात करते हैं, अगर धर्म वास्तव में आदमी के जीवन में उतर जाए तो हमारी घर की समस्या, समाज की समस्या, देश की समस्या अपने आप हल हो जाए। किंतु व्यवहारिक जीवन में धर्म को हम उतारते नहीं हैं, इस कारण से समस्याएं खड़ी रहती हैं। व्यवहार में कुछ और मानते हैं और वैसे वाणी में कुछ और मानते हैं। किंतु सदगुरु जब मिलते हैं हमें बोध मिलता है, बोध से जीवन में क्रांति होती है। जब तक बोध नहीं मिलता है जीवन में क्रांति नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता है। आदमी एक कान से सुन लेता है, दूसरे कान से निकाल देता है। कितने लोग कहते हैं अरे महाराज जी ये तो संतों का काम है बताना, हमारा काम है सुनना बस। ऐसे लोगों से परिवर्तन नहीं होता है। बोध जब प्राप्त होता है, जैसे आपके सामने भोजन दिया जाता है और जब भोजन पाते पाते आप तृप्त हो जाते हैं तो आप वहां से उठकर चल देते हैं, बाहर हाथ धोते हैं। इसी प्रकार से सत्संग कथा को बड़े श्रद्धा और भाव से सुने, सुनते सुनते एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मन शांत हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। अंतःकरण में जब बोध हो जाएगा तो गलत अपने आप छूट जाएगा। जैसे आप जब मकान के ऊपर पहुंच जाते हैं तो जिस सहारे से आप जाते हैं वो सहारा अपने आप छूट जाता है जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं। पाप पुण्य जब दो नासे, तब पावे मोरे पुर बासे। पहले पाप नाश होता है, फिर पुण्य नाश होता है, और दोनों जब नाश हो जाता है तब मेरे पुर में निवास करता है। इसी प्रकार से आदमी पहले धर्म सिखाए, अधर्म छुड़ाए। सदगुरु मिलते हैं, जब व्यक्ति को धर्म का बोध हो जाता है तो अधर्म छूट जाता है। कैसे? ज्ञान को दान दियो। ज्ञान का दान, दान के संबंध में चर्चा हो रही थी। दान का अर्थ होता है देना। शास्त्रकारों ने लिखा अन्नदानात् परम नास्ति, विद्या दानम ततो अधिकम, अन्नेन क्षणिका तृप्तिर यावत जीवन तो विद्या। सभी दानों का अपने अपने जगह पर महत्व है। अन्नदान, जल दान, वस्त्र दान, औषध दान, अनेक प्रकार के दान हैं। कोई आदमी भूखा हो, प्यासा हो, उस समय भोजन और पानी से जो उसे तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, वो दूसरे चीजों से नहीं मिल सकता है। कोई आदमी मार्ग भूल गया है, उस समय जो मार्ग बता देते हैं आप प्रेम से और वो अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाता है तो वो आपका बहुत बड़ा दान होता है। दान के अनेक रूप होते हैं, उसमें विवेक की आवश्यकता होती है। किंतु अन्नदान से क्षणिक तृप्ति होती है। देखो प्रातःकाल हम आप जलपान लेते हैं, थोड़ी देर के बाद ही जैसे दोपहर होता है फिर भूख लग जाती है। दोपहर में भोजन पाते हैं और ऐसा पाते हैं कि अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, और जैसे शाम होती है तो फिर चाहिए, और शाम के पाते हैं कि अब नहीं चाहिए, किंतु सुबह होते फिर चाहिए। तो अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है।
पानी पीते हैं, थोड़ी देर के लिए तृप्ति होती है, किंतु यावत जीवन तो विद्या, ज्ञान दान जब व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति जीवन पर्यंत तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। जिस दान को पा करके आदमी निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है, जीवन को निर्विकार बना लेता है, निर्मल बना लेता है, और व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। मैं एक दिन बतलाया था कि आदमी के पास अगर धन हो तो आदमी सागर से पार जा सकता है, सागर से पार हो सकता है, किंतु आदमी के पास ज्ञान हो तो ही आदमी भवसागर से पार हो सकता है। ज्ञान न हो तो आदमी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। पानी का सागर कहीं नहीं है। अगर पानी का सागर होता तो सरकार स्टीमर चला देती, एरोप्लेन चला देती और सब उससे आदमी पार हो जाता। आदमी का भवसागर क्या चीज है? वासनाओं का सागर। आदमी वासनाओं में ही डूबता रहता है, उतराता रहता है। आदमी बंधा किससे है? आदमी के जीवन में न कोई रस्सी है न और कोई बंधन है, किंतु आदमी अपनी मान्यताओं में, वासनाओं में ही बंधा हुआ है। जो वासनाओं से व्यक्ति छूटा हुआ है वही व्यक्ति मुक्त है, और वासनाओं से वही व्यक्ति छूटता है। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, देह सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। कोई आदमी तपश्चर्या करके शरीर को सुखा सकता है, कोई आदमी चारों धाम, पैसा उसके पास में है, चारों धाम तीर्थ यात्रा कर सकता है। किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, वो गौशाला बनवा सकता है, धर्मशाला बनवा सकता है, संताश्रम बनवा सकता है, पौशाला बनवा सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। किंतु अगर आदमी के पास वस्तु स्थित का यथार्थ ज्ञान न हो तो आदमी वासनाओं से ऊपर नहीं उठ सकता है। वासनाओं से वही व्यक्ति मुक्त होता है जिसके पास आत्मज्ञान होता है, वस्तु स्थित का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान दान सर्वोपरि दान कहा गया। अपनी अपनी जगह पर सभी दान की बड़ी महिमा है, और सभी प्रकार का दान हर आदमी को करना चाहिए। अन्न दान है, जल दान है, वस्त्र दान है, और साथ साथ ज्ञान दान को भी आदमी को बढ़ाना चाहिए। इस दान में केवल संत महात्माओं का ही ये काम हो ऐसी बात नहीं। आप भी अपने मित्रों से, अपने जो स्वजन हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे विचारों का आदान प्रदान करें। कोई आदमी भूल भटक में अंधविश्वास में पड़ गया हो, अंधविश्वास में आकर के वो देवी देवताओं के नाम पर बकरा को मारना चाहता हो, अगर आपको खबर मिल गई है, आप उन्हें बड़े प्रेम के साथ, प्यार के साथ समझाएं कि इसमें जान होती है, इससे दुख होता है। जिन्हें हम देवी कहते हैं, देवता कहते हैं, उनका कितना सुंदर रूप है, उन्होंने कितना पवित्र जीवन जिया है। ये तो स्वार्थी लोगों ने इस प्रकार से बहका दिया है समाज को कि इनको बकरा दो, क्योंकि वो स्वयं खाते पीते हैं, इसलिए ऐसा कह दिए हैं। देवी देवता तक को आदमी बदनाम करता है। आप समझाएं, अगर आपके समझाने से उस व्यक्ति के पास समझ आ जाती है, उस प्राणी की रक्षा हो जाती है, तो आपका वो ज्ञान दान हो जाता है। इसलिए ज्ञान को दान दियो। सदगुरु जब मिले तो हमें आत्मज्ञान का दान दिए। आज आदमी सब कुछ जानता है, किंतु अजानने वाले को ही नहीं जानता है। जो देखना चाहिए हमें वो न देखा हमने, हर सैप किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा। आदमी आज खुद को नहीं समझता है और खुदा की बात करता है। उसकी बात में कितना दम है। हर आदमी को पहले खुद का ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या चीज हूं, ये मैं शरीर में जो विराजमान है वो क्या चीज है। एक दिन ऐसा आता है शरीर पड़ा रह जाता है, मैं कहने वाला नहीं रह जाता है। उस दिन हर आदमी कहता है कि अब ये मिट्टी रह गई है। वो क्या चीज है जो शरीर से निकल जाती है। शरीर बेकार हो जाता है, अपने ही लोग अपने ही घर से निकाल करके शमशान में पहुंचा देते हैं, आग लगाकर फूंक देते हैं, जमीन के अंदर दफना देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। शरीर बेकार हो जाता है। वो है क्या चीज? उस शरीर में आज विराजमान है जिसकी सत्ता से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है। उस तत्व का बोध, उस तत्व का ज्ञान सदगुरु के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, राजा ऋषभ देव की कथा। जिस समय उनके मन में विराग उत्पन्न होता है,
तब वे अपने पुत्रों को बुला करके अंतिम में उपदेश देते हैं, और उपदेश उन्होंने जो दिया है वो हर आदमी को स्मरण करने की योग्य है। उन्होंने कहा, जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, उस तत्व का बोध प्राप्त करो। उस तत्व क्या है? वो तत्व है चेतना, वो है आत्मा, जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती है। फिर लोग कहते हैं अब मिट्टी रहेगी। उस तत्व का बोध प्राप्त करो। धर्म है उसी का अनुसंधान करना, अनुसंधान करने वाले का ही अनुसंधान करना। तो गुरुदेव मिले तो ज्ञान को दान दिए। मूल में जो भूल हो गई थी, आदमी बाहरी चीजों को जानता था किंतु स्वयं को नहीं जानता था। सद्गुरु दर्शन दिए और हमें ज्ञान को दान दिए, आत्मबोध का दान दिए, सकल भरम को छेदन करके निर्भय ठान की। एक भरम नहीं। मैं कल कह रहा था कि हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है। सुख का मूल है सत्कर्म। सत्कर्म का परिणाम जीवन में सुख मिलता है, दुष्कर्म का परिणाम जीवन में दुख मिलता है। जब तक मानव मस्तिष्क में विषयों में सुख होने का भ्रम रहेगा तब तक आदमी दुख के बीच में रहेगा। वो चाहे चंद्रलोक में जाकर यात्रा करे और चाहे मंगल ग्रह में जाकर रहने लग जाए, चाहे जितना अधिक विज्ञान का विकास हो जाए, जब तक मानव मस्तिष्क में अंधेरा रहेगा, पंच विषयों में उसे सुख की भ्रांति होगी, तब तक आदमी के जीवन में दुष्कर्म होंगे और उसका परिणाम उसे दुख भोगना पड़ेगा। सकल दुखों की जड़ है पंच विषयों में सुख मानना। विषयों में सुख मानना ये सब दुखों की जड़ है। सदगुरु श्री विशाल देव जी ने भवयान सदग्रंथ में कहा, विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोई, विषय जीत संसार में नहीं दुख सपने हो। ये पंच विषय ही आदमी को दुख देते हैं। अगर आदमी विषयों की आसक्ति से ऊपर उठ जाए, अपने आप में संतुष्ट रहे, शांत रहे, तो हर आदमी दुखों से छूट सकता है, जीते जी भवसागर से पार हो सकता है। सकल भ्रम को छेदन करके, एक भ्रम नहीं सकल भ्रम, अनेक प्रकार के जो भ्रम आप मानव समाज में फैले हुए हैं, ऐसे ऐसे भ्रम फैले हुए हैं। मैं हरियाणा में था, वहां मकान बहुत सुंदर बने हुए थे। मैं देखा, ऊपर देख रहा था, वैसे मेरी निगाह ऊपर की ओर गई तो वहां एक काली हंडी बांधी थी मकान के ऊपर। मैंने उनसे पूछा कि ये हंडी किस लिए बांधे है? कि महाराज इस क्षेत्र में ये मकान बहुत सुंदर है, किसी आदमी की नजर न लग जाए इसलिए हम इसा काली हंडी बांध रखी है। मैंने कहा क्या अगर कोई आदमी देख ले हंडी न रहे तो क्या मकान गिर जाएगा? इसमें ईंटा चूना सीमेंट जो लगा है वो इतना कमजोर है कि आदमी खाली देख लेगा तो गिर पड़ेगा। आदमी के अंदर कैसा कैसा अंधविश्वास है, बचपन में ये अंधविश्वास भरा है। ये हमारी देवियां, हमारी माताएं बच्चों के पर तेल लगा करके गाल में काला लगा देंगी, कहीं काला लगा देंगी, इसलिए किसी आदमी की नजर न लग जाए। तो इसका परिणाम ये निकला कि खेतों में लोग काली हंडी बांध देते हैं, किसी आदमी की नजर न, मिर्चा के खेत में, भाटा के खेत में, वहां भी लगा देते हैं। और ये अंधविश्वास इतना फैल गया कि लोग मकान के ऊपर भी काली हंडी लगाने लगे कि किसी आदमी की नजर न लग जाए। आदमी कैसे कैसे भ्रम में पड़ा हुआ है। तो अनेक प्रकार का जो भ्रम समाज में लगा हुआ है, सकल भ्रम को छेदन करके, बहुत बड़ा भ्रम आदमी के मस्तिष्क में है, अंधेरा है, क्योंकि मस्तिष्क में अविद्या है, अज्ञान है। जैसे किसी आदमी को जब मोतियाबिंद हो जाता है तो उसे एक चंद्रमा के दो चंद्रमा दिखाई देता है। जो पदार्थ जैसा होता है वैसा नहीं दिखाई देता है। और जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है और नेत्र सही हो जाता है तो जो पदार्थ जैसा है वैसा दिखाई देता है। इसी प्रकार से जब तक आदमी को आत्मबोध नहीं होता है, वस्तु स्थित का यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक जो पदार्थ जैसा है वैसा नहीं दिखता है। इसीलिए जीवन में सदगुरु का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी गरिमा है कि सदगुरु दर्शन दिए सकल भ्रम को छेदन करके। एक दो भ्रम नहीं, हमारे जीवन में जितने प्रकार का भ्रम है सभी भ्रम को छेदन करके निर्भय स्थान की। सदगुरु हमें निर्भय स्थान दिए
अपने स्वरूप का बोध अजर 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 अमर अविनाशी तत्व का हमें बोध दिए, जीवन निर्भय हो गया। साहेब कबीर अभय पद दाता। हम आप वंदना जब करते हैं तो अंतिम में आता है साहेब कबीर अभय पद दाता, सदगुरु कबीर साहब अभय पद देने वाले। और जब हम गीता में पढ़ते हैं तो गीता में जहां दैवी संपदा का लक्षण आया है, सबसे पहले लक्षण आया है अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। सबसे पहले लक्षण आया है अभयम, अभय रहो। अभय कौन होता है? जो चोरी करता है वो अभय रह सकता है? जो भी आदमी अपने जीवन में दुष्कर्म करता है वो आदमी कभी अभय नहीं हो सकता है। अभय वो आदमी होता है जो आदमी सदाचारनिष्ठ होता है। अभय वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है। घर का मालिक कहां पे अब में सुख होने का भ्रम नहीं है। दुनिया में चाहे जो भी आदमी हो उसे अपने शरीर में सुख होने का भ्रम नहीं है। हर आदमी को यह निश्चित पता है कि हमारे शरीर में किंचित भी सुख नहीं है, क्योंकि जब दूसरे के शरीर को देखता है तब उसके दिमाग में भ्रम हो जाता है, आवरण छा जाता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि इनके शरीर में सुख होगा। जब आदमी सुख होने के भ्रम में पड़ जाता है तब आदमी अगला कदम उठा लेता है, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, फिर वो गृहस्थी के जाल में पड़ जाता है। तब वो कहता है कि महाराज हम ये भरम जाल में पड़ गए हैं। वास्तविक जाल नहीं है। अगर आदमी को जड़ चेतन का बोध हो जाए तो हर आदमी इस जाल से छूट सकता है। प्रारंभिक अवस्था से भी छूट सकता है और वैसे भी छूट सकता है। इसलिए हर आदमी को इस मस्तिष्क में जो हमारे भ्रम है कि पंच विषयों में सुख है, इस भ्रम के लिए हमें सदगुरु की शरण में जाना होगा। वहां से जड़ चेतन का वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध प्राप्त करना होगा। और जब तक बोध प्राप्त न होगा तब तक इस भ्रम से हम छूट नहीं सकते हैं। कभी न सोच लेना कि वृद्ध अवस्था आ जाएगी तो इस भ्रम से हम छूट जाएंगे, या बहुत बड़े पद पर हम पहुंच जाएंगे तो भ्रम से छूट जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि 70-80 वर्ष से व्यक्ति और अधिक आयु प्राप्त कर लेता है, वृद्ध हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तंबाकू हाथ से बना नहीं सकता है, दूसरा व्यक्ति देता है तो भी खाता है और थूकता है तो कपड़े में और जमीन में दोनों जगह जाता है। आदमी का शरीर काम नहीं देता है, किंतु आदत से आदमी लाचार रहता है। जब तक आदमी के मस्तिष्क में अंधेरा है, भ्रम है, तब तक आदमी इस भ्रम जाल से मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाए, चाहे जितने बड़े ऐश्वर्य का स्वामी बन जाए, और चाहे जो अवस्था प्राप्त कर ले, जब भ्रम दिमाग से हट जाएगा तब आदमी ऐसा महान जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक शायर ने इसीलिए व्यंग किया, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले। सड़कों में तो उजाला है, जहां देखो तहां उजाला उजाला दिखाई देता है, किंतु हृदय में अंधेरा है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। सब जगह जगमगाहट जगमगाहट है, किंतु आदमी के दिमाग के अंदर अंधेरा रहेगा तो आदमी इस भ्रम जाल से कभी भी छूट नहीं सकता है। वैज्ञानिक आविष्कार उसके जीवन को आजाद नहीं बना सकते हैं, उसका जीवन को निर्मल और महान नहीं बना सकते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार हमें सुविधा पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं, बस इसके आगे नहीं कुछ कर सकते। इसीलिए जीवन में सद्गुरु की महती आवश्यकता है, जिससे हमें भ्रम जाल से हम छूटे। दूसरा जाल है संशय जाल। सुन सुन करके संशय हो जाता है। संशय कहते हैं संदेह। प्राचीन परंपरा से हम सुन लिए हैं कि कोई काम विशेष में जाना हो, मुकदमे में तारीख में जाना हो, अगर कोई विधवा स्त्री मिल जाए
और खाली घड़ा लिए हो तो समझ लेते कि हमारा काम सब बिगड़ जाएगा। सुन लिए, और सुन करके अगर संजोग से वैसी विधवा स्त्री मिल जाती है तो आपके दिमाग में वो संस्कार काम करने लग जाता है। आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं, सेठ हैं, प्रोफेसर हैं, किंतु बचपन में जो सुना गया है वो संस्कार आपके भीतर बैठा हुआ है। आपको अच्छा नहीं लगता कि आप घर से बाहर निकलने वाले हों और कोई विधवा स्त्री आपके सामने खड़ी हो जाए। अगर ऐसा पुरुष आ जाए जिसके पास पत्नी न हो तो आपके मन में संस्कार ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए प्रचार नहीं किया गया है। अगर उसको भी प्रचार कर दिया जाता तो भी संस्कार सामने आ जाता है। एक के पास पति नहीं है, एक के पास पत्नी नहीं है, तो इस प्रकार से अगर आप सगुन मानते हैं दोनों के लिए क्यों नहीं मानते हैं? किंतु नहीं, हमने महिलाओं के ऊपर ज्यादा भार दिया। वास्तव में मैं जिन जिन प्रांतों में गया हूं, जहां जहां गया हूं, यहां भी देखा हूं कि माताओं में श्रद्धा ज्यादा होती है, भावना ज्यादा होती है, और इनकी श्रद्धा का लोगों ने दुरुपयोग ज्यादा किया है। सारा उपदेश इनके लिए दे दिया है, अपने लिए कुछ नहीं रखा। यहां तक कह दिया है कि स्त्रियां, जो स्त्री पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है वो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, ऐसा लिख दिया ग्रंथों में। अगर ये हमारी देवियां बहनें शिक्षित हों, सदगुरु के दरबार में आए, सुने समझें, तो ये भी कथाकारों से प्रश्न कर सकती हैं। इनके पास बौद्धिक क्षमता जागृत हो जाए तो ये प्रश्न उठा सकती हैं कि महिलाएं, जो महिला पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, तो पुरुष कौन सा पुण्य करता है कि इस जन्म में भरी जवानी में विधुर हो जाता है? उसका कारण क्या है? नारी के विधवा होने का कारण तो आपने बता दिया कि पूर्व जन्म में परपति से प्रेम किया है। अगर पुरुष के जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि उसकी पत्नी मर जाती है तो वो कौन सा कर्म किया है? तो कोई ग्रंथकार उत्तर नहीं दे सकते हैं कि जो पुरुष पूर्व जन्म में परपत्नी से प्रेम करता है वो भरी जवानी में उसकी पत्नी समाप्त, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि पुरुष उसकी लंबी खबर लेंगे कथाकार की। इसलिए महिलाओं के ऊपर सारा हम दोषारोपण करते हैं। बहुत बड़ा नारी जात के साथ अन्याय हुआ है। हमारे पूर्व जन्म की आप बात कैसे जानते हैं? आप अपने लिए तो कुछ नहीं जानते, हमारे लिए कैसे जान लेते हैं? तो इस प्रकार से श्रद्धा का दुरुपयोग हुआ है। अगर कोई बच्चा, नारी जो विधवा नारी है उसी प्रकार से आदरणीय है जैसे एक विरक्त संत को हम देखते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर भाव जग जाता है कि यही सन हट करी हो पहचानी, साधुते होए न कारज हानि। हमारे मन में एक भाव जगता है जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, कोई संत आ जाते हैं, कोई गुरुजन आ जाते हैं, तो हमारे मन में हौसला बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है कि बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा हुई, अच्छे मौके पर आप दर्शन दिए। इसी प्रकार से विधवा नारी आदर करने की योग्य है, क्योंकि उसका जीवन त्याग में है, तप में है, संयम में है। जैसे संत गुरुजनों का जीवन संयम में होता है, पवित्र होता है, तो उनको दर्शन से हमारे मन में प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से विधवा नारी का जीवन पवित्र होता है, तप में होता है। देख करके आदमी के मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। मैंने जो नारी नाम की पुस्तक लिखा तो मुझे एक शीर्षक ही पूरा लिखा हूं, विधवा नारी। किस प्रकार से उनकी दृष्टि लोगों की दृष्टि है और वास्तविकता क्या है। इसलिए वैचारिक क्रांति की आज के युग में बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये देवियां सत्संग में आए, गुरुजनों से वो बोध प्राप्त करें, वो क्षमता अर्जित करें जिससे उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, प्रवृत्ति में परिवर्तन, वास्तविकता को हम समझ सकें। जब कोई आदमी किसी काम विशेष के लिए चलता है, अगर कोई व्यक्ति सामने आकर छींक दे तो लोगों के मन में संदेह होने लग जाता है कि आज तो हमारा मुकदमा सब बिगड़ जाएगा, आज हम परीक्षा में जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि सामने पर छींक दिया है। ये संशय बन जाता है, क्योंकि उसकी हमें परख नहीं है, वास्तविक बोध नहीं है। अरे भाई, छींक दिया है तो छींकने से आपको काम कैसे बिगड़ जाएगा? हाँ, अगर मुर्दा छींक दे तो गड़बड़ हो सकता है, अगर मुर्दा छींक दे तो कुछ अपशगुन हो सकता है। और जिंदा की छींक तो कभी अशुभ होती ही नहीं है, जिंदा की छींक तो सदैव शुभ होती है। अब आपको पक्का निश्चय कि मुर्दा कभी छींक नहीं सकता है, क्योंकि छींकने वाला है ही नहीं है, वो छींकेगा कैसे? और जिंदा की कभी अशुभ नहीं होती है। तो जब हम सदगुरु के दरबार में जाते हैं तो हमें साहस हो जाता है। कई वर्ष हो गए, गांधीधाम में कार्यक्रम था, वहां शिक्षित वर्ग के लोग ज्यादा आते थे। डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षित वर्ग के लोग सत्संग में ज्यादा आते थे। उन्होंने कहा, साहब, बात समझ में नहीं आती थी
किंतु हम लोग चुप रहते थे, मान लेते थे कि तर्क उठाएंगे तो लोग हमें नास्तिक कहेंगे। इस भय से हम प्रश्न नहीं करते थे। जो अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, प्रकृति के शाश्वत नियमों के विरुद्ध हैं, उन बातों पर संदेह तो होता था किंतु कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जब आप साधु संत होकर के कह रहे हैं कि ये सब गलत है, तो अब हमें भी साहस हो गया है। अब हम भी कहेंगे कि ये गलत है। हमें भले लोग कुछ कहेंगे, चाहे नास्तिक कहें चाहे कुछ भी कहें, किंतु अब गलत को गलत कहने की ताकत हमें मिल गई है। सदगुरु कबीर साहब के व्यक्तित्व में बहुत बड़ी देन है। ना को ना कहने की उनके पास ताकत थी। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ऐसा उनका विचार है। ना को ना कहने की क्षमता थी। हमें और आपको भी साहस होना चाहिए, जो गलत हैं उनको गलत ही कहे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बूढ़े नर शरीरधार, अंधा कहे अंधा पतियार, जस विश्वा के लगन धराए, सो तो कहिए ऐसो बूझ खसम ठा डिगना ही सूझ। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हमें साहस देते हैं, बल देते हैं। संदेह हो जाता है, सुन सुन करके संदेह हो जाता है कि परमात्मा ने जगत बनाया और कि अल्लाह ताला ने बनाया, कि किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया और किस लिए, किस उद्देश्य को लेकर के बनाया। ये सुन सुन करके संदेह हो जाता है। ये संशय का समाधान सदगुरु से मिलेगा। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे इस संशय का समाधान नहीं मिल सकता है। एक कर्तावाद, जगत के कर्ता कोई मालिक है, परमात्मा है। एक बहुत बड़े गुरु जी थे, जगत की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा बता रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। सुनने के पश्चात मैंने एक प्रश्न उठा लिया। मैंने कहा, महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई है। उन्होंने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, परमात्मा करुणा सागर है, दयावान है। परमात्मा ने ऐसा दुखदाई जगत क्यों बनाया कि जिससे आपको उपदेश देना पड़ता है, हमको साधना करना पड़ता है, किससे? जगत से मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो परमात्मा जगत को इतना दुखदाई क्यों बनाया है कि हमको साधना करना पड़ता है, आपको उपदेश देना पड़ता है? यह बात समझ में नहीं आई। हमारे प्रश्न को सुन करके वो ध्यान में उतर गए। ध्यान में बहुत देर तक बैठे थे। बहुत बड़ा समाज था, सब लोग ध्यान में बैठे हुए थे। वो ध्यान में महाराज जी चले गए और जब आंख खोले तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि यह बात तो परमात्मा ही जान सकता है, आदमी नहीं जान सकता है। ये उनका उत्तर था। क्योंकि सुन करके अब उनको संशय हो गया कि वास्तविक समाधान हम क्या करें कि दुखदाई जगत को परमात्मा ने क्यों बनाया। इसका कहीं समाधान नहीं है। किसी भी शास्त्र आप पढ़ेंगे, किसी भी ग्रंथ कथाकार से आप पूछेंगे कि परमात्मा ने दुखदाई जगत को क्यों बनाया, तो इसका समाधान नहीं है। एक जिज्ञासु ने पूछा अपने गुरुदेव से कि आत्मा जब परमात्मा से बिछुड़ी तो उसका कारण क्या है? आत्मा तो पहले सचखंड में थी, परमात्मा के पास थी, तो परमात्मा से आत्मा बिछुड़ी क्यों? तो गुरु जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ये उनका समाधान है। कोई समाधान नहीं है। संशय आदमी के मन में जो होता है उसका समाधान किसी सदगुरु के पास होता है। इसलिए जीवन में सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संशय जाल ये वाणी का जाल है, कल्पना का जाल है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो विरक्त हैं किंतु संशय जाल में पड़े हुए हैं। अनाज खाना छोड़ देते हैं, फल लेते हैं, जंगल में रहते हैं और सब कुछ रहता है, किंतु संशय जाल में पड़े रहते हैं कि हमें वैकुंठ कब मिलेगा, भगवान के दर्शन कब होंगे, इसी कल्पना में पड़े रह जाते हैं। भ्रम जाल, संशय जाल ये बहुत बड़े जाल है। इसके जाल से छूटने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है, जिससे हमें वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध हो। भीतर जब ज्ञान का दीप जलेगा तब भ्रम और संशय दोनों निर्मूल होंगे। जैसे हम अपने मकान में प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था इसीलिए करते हैं कि जो वस्तु जहां है वहां साफ साफ दिखलाई दे। इसी प्रकार से हम अपने दिमाग के अंदर भी प्रकाश की व्यवस्था करें। अगर दिमाग में अंधेरा रहेगा और मकान में उजेला रहेगा तो बाहर की वस्तु तो दिखेगी किंतु भीतर की वस्तु नहीं दिखेगी, और जो वस्तु जैसी है वैसे नहीं दिखेगी। इसलिए दोनों तरफ उजेला हो, भौतिक तरफ बाहर भी उजेला हो, मकान में उजेला हो, साथ साथ हमारे जीवन में उजेला हो। भौतिक विकास भी करें, साथ साथ अपना विकास भी करें। आज आदमी भौतिक विकास खुद किया है, उसे संतोषजनक सफलता मिली, किंतु अपना विकास की ओर कम ध्यान दिया है।
और उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपने विकास के अभाव में आज आदमी भयभीत है। आज के आदमी को शेर से भय नहीं है, सर्प से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है। आज के आदमी को आदमी से भय है। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से भय है और चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है। इराक वालों को अमेरिका वालों से भय है, अमेरिका वालों को ईरान वालों से भय है। आज आदमी को आदमी से भय हो गया है। कैसी विचित्र घटना घट गई है। आदमी आदमी का रक्षक होना चाहिए, आदमी आदमी को प्यार करने वाला होना चाहिए, और उल्टा हो गया है कि आदमी ही आदमी को शूट कर देता है, आदमी ही आदमी को मार देता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी, आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज आदमी आदमी से भयभीत हो, क्योंकि उसके जीवन में आदमियत नहीं रह गई है। इसके अभाव में आज आदमी आदमी का रक्षक नहीं हो पा रहा। इसलिए इन दोनों जालों से छूटने के लिए हमें जीवन में सद्गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सद्गुरु जब मिलते हैं तब हमें बताते हैं कि किसकी भक्ति करना चाहिए। मैं भी बचपन में भक्ति करता था। हमारे दरवाजे पर एक पीपल का पेड़ था, उसमें मैं पानी डालता था और उसकी जड़ों को मिंजता था, और भी मूर्तियों की पूजा करता था, रामायण का पाठ करता था, और हनुमान चालीसा का तो रास्ते में जब पढ़ने जाते थे तभी हनुमान चालीसा का पाठ कर जाते थे, क्योंकि उसमें पढ़ लिए थे जो 7 बार पाठ करे जो ही छूटे बंद महासुख होई। तो इस प्रकार से उसको हम करते थे। वो सब करने का फल हमें वास्तव में मिला जब सद्गुरु मिल गए, तब सारी भ्रांति कट गई। जो इनकी उपासना करनी चाहिए तब वहां उपासना करने का सौभाग्य मिला कि सद्गुरु और संतों की उपासना लगने लगी। श्रद्धा थी, श्रद्धा की दिशा दूसरी तरफ थी, किंतु सद्गुरु के मिल जाने पर श्रद्धा की दिशा सही हो गई, और जब दिशा सही हो जाती है तब दशा अपने आप सही हो जाती है। दिशा गलत होगी, दशा गलत होगी, दिशा सही होगी, दशा अपने आप सही होगी। दशा दिशा पर निर्भर करती है। जिस आदमी के जीवन में दुख हो, चिंता हो, समस्याएं हो, उस आदमी को सोच लेना चाहिए कि हमारी जीवन जीने की दिशा सही नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए। अगर दिशा हमारी सही हो जाएगी तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। और दशा आदमी सही करना चाहता है और दिशा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, और फिर जब दिशा नहीं सही हो पाती है तब आदमी सोचता है कि हो ही वह है जो राम रच जाता। तब भगवान के ऊपर सब छोड़ देता है, कभी जमाने के ऊपर छोड़ देता है, कभी ये संतोष मान लेता है कि हमारे कर्म में यही लिखा है, चलो क्या करें। चुपचाप आदमी मान करके बैठ जाता है। उस जमाने में सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। जब आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता था, अंधविश्वास का शिकार था, उस समय सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने कहा, कर वहिया बल अपनी छाण बिराने आस, जाके आंगन नदिया बह सो कसमरे पियास। पुरुषार्थ का भरोसा, हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो। जो आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है वो कोई विकास का काम नहीं कर पाता है। जो आदमी ये अभिमान कर लेता है कि हम बहुत बड़े संपन्न आदमी हैं, हमारा काम तो नौकर ही सब करेंगे, हम अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं, वे आदमी भी पीछे रह जाते हैं, वे आदमी भी अपंग रह जाते हैं। उनका जो विकास चाहिए वो नहीं हो पाता है। उदाहरण के रूप में ले, एक राजकुमार था, शिकार का बहुत प्रेमी था। राजाओं के जीवन में वास्तव में ये बहुत बड़ी दुर्बलता रही है। वो शिकार के प्रेमी होते थे, जीव हिंसा करते थे, और इसी कारण से रामायण में भी बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। इसी कारण से दशरथ जी को भी श्राप लगा, और इसी कारण से शिकार के कारण से महाराज श्री राम भी सीता से हाथ हो बैठे। ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। राजकुमार जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए, शिकार जंगल में छिप जाता है, नहीं कुछ हाथ लगता है, राजकुमार प्यासा हो जाता है, पानी की तलाश में जाता है। पानी की तलाश करते करते सचमुच एक पर्णकुटी के पास पहुंच जाता है। जंगल में एक कुटी थी, सुंदर पानी की व्यवस्था थी, कुआं था, रस्सी थी, बाल्टी थी, लोटा रखा हुआ था। राजकुमार प्यासा था, कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। राजकुमार के अंदर संकल्प तो हुआ कि हम उठा के बाल्टी पानी भर ले, पी ले,
किंतु उसके अंदर एक अहम का संस्कार जग जाता है कि अरे मैं राजकुमार और अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं। बस वो संस्कार जैसे जग जाता है, राजकुमार के पास सब साधन उपस्थित है वर्तमान में, किंतु अब पानी भरकर पीता नहीं, प्यासा है, बैठ जाता है, तलाश करता है कोई शायद और आ जाए। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है। उसने कहा, श्रीमान जी जल्दी करे, प्राणों की बाजी लगी हुई है, पानी भर करके हमें पिलाए। वो व्यक्ति देखता है नीचे से ऊपर तक, तुरंत समझ जाता है कि ये तो राजकुमार पानी भरकर पीता क्यों नहीं। उन्होंने कहा, आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं। कहा, मैं राजकुमार हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, मैं राजदादा हूं। उसने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं और कैसे आपको पिला सकता हूं। मैं सोचा था कि आप मिल गए हैं, अब पानी पीने को मिलेगा। अब दो प्यासे हैं, अब दोनों कुएं के पास बैठ गए, पानी भरकर नहीं पीते, अपने हाथ से पानी भरना समझते हैं कि ये अपने स्तर का काम नहीं। दोनों बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर के पश्चात एक तीसरा व्यक्ति नवयुवक पहुंच जाता है। दोनों एक साथ कहते हैं, श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है, हमारे प्राण आपके हाथ में हैं, आप पानी भर के पिलाने की कृपा करें। वो भी व्यक्ति देखता है दोनों को नीचे से ऊपर तक, ये स्वस्थ हैं, आखिर पानी भरकर क्यों नहीं पी लेते हैं, इतना दीनहीन क्यों है। एक ने कहा, मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं भी बहुत प्यासा था और सोचा था कि आप दो मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं बहुत बड़े संपन्न घर का आदमी हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, आपको पानी कैसे पिला सकता हूं। अब तीन प्यासे बैठ जाते हैं, साधन सब उपस्थित है, अब तीनों कुएं के पास बैठे हैं, पानी भरकर नहीं पी रहे हैं। थोड़ी देर के पश्चात चौथा व्यक्ति आता है, वो स्वस्थ आदमी है, हृष्ट पुष्ट है। तीनों देख करके कहते हैं, श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है, पानी पिलाने की कृपा करें। वो भी व्यक्ति प्रश्न उठा देता है तीनों को देख करके। तीनों अपना अपना उत्तर देते हैं कि मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। चौथा ने कहा, मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। पानी पिया और चल दिया। वो अपना पानी पी लेता है और चल देता है। उसने कहा, मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। तीनों व्यक्ति उसका मुंह ताकते रह गए, अरे ये कैसा आदमी है, अपना पिया और चल दिया। तो जो आदमी इस प्रकार से बड़प्पन का अभिमान करता है कि अरे हम ये कैसे काम करेंगे, छोटा काम, छोटा हो बड़ा हो सब काम तो आदमी ही करता है, और अपने निर्वाह के लिए अपना काम करना कोई गलत नहीं है। हाँ, आप चोरी ना करें, हिंसा ना करें, कोई गलत काम ना करें, किंतु अपने घर का काम करना हो, आश्रम का काम करना हो, सेवा का काम करना हो, समाज का काम करना हो, तो सब काम करें। महाराज श्री कृष्ण जी यज्ञ में जो व्यक्ति आए थे सबका पैर धोने का काम लिए थे। जितने बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े पुरुष निर्माण रहत है, होत बड़ा ईजाब। तो इस प्रकार से आदमी के अंदर ये भाव होना चाहिए, पुरुषार्थ के बल पर आदमी आगे बढ़ा है। तो सदगुरु की शरण में जब हम जाते हैं, सदगुरु हमें बोध देते हैं कि भाग्य और भगवान के भरोसे न बैठे, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करके आदमी आध्यात्मिक विकास कर सकता है, भौतिक विकास कर सकता है। शिष्य वंदना करता है कि हे गुरुदेव, जन्म अनंत सबे कुछ कीन है, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, भाग उदय जो आज मिले सो दिन दिन अधिक रुचि हो। अनंत जन्मों में मैं सब कुछ किया, संसार की तरफ, संसार की दिशा में मैं रात दिन प्रयास किया हूं, सब कुछ किया हूं, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, किंतु गुरु की भक्ति करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है। गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिला होता, बोध मिला होता, तो आज ये शरीर ही नहीं होता। यही उसका प्रमाण पत्र है। जन्म अनंत सबे कछुकीन है, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, भाग उदय जो आज मिले सोई दिन दिन अधिक रुचि हो। आज मेरा बहुत बड़ा भाग जगा है कि मुझे गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। दिन दिन अधिक रुचि हूं, मेरी रुचि दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। भोजन में कितने लोग कहते हमारी रुचि नहीं, कितने लोग कहते हमारी सत्संग में रुचि नहीं। रुचि तब होती है जब आदमी उसको लाभ जान लेता है।
लाभ जानने से ही रुचि बढ़ती है। कोई व्यापारी है और जोर लिया कि इस चीज में भाव अच्छा आया तो उसकी रुचि उधर हो जाएगी, वही माल खरीद लेगा जिसके माल में व्यापार में लाभ हुआ। इसी प्रकार से अगर हमें सदगुरु की उपासना से लाभ मालूम हो कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन निर्बंध होगा, सारी भूल भ्रांतियां कट जाएंगी। अनादिकाल से जिन वासनाओं से हम हार गए, जिन वासनाओं से लाचार होकर हम जीवन जी रहे थे, क्योंकि हमारे पास बोध की शक्ति नहीं थी। आदमी के पास जीवन में अनेक प्रकार की शक्ति होती है। धन की शक्ति होती है, जोर की शक्ति होती है, बल की शक्ति होती है, ये सब शक्ति है। किंतु आदमी के पास बोध की शक्ति न हो तो आदमी पवित्र जीवन नहीं जी सकता है और प्रभावित जीवन यापन नहीं कर सकता है। बोध की शक्ति मिलती है सदगुरु से। इसलिए शिष्य कहता है दिन दिन अधिक रुचियों, दिन दिन मेरी सदगुरु की भक्ति की वो रुचि जगे। किस प्रकार से मैं उपासना करूं, भक्ति करूं, सेवा करूं। सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलता है। आदमी के पास सेवा करने का माध्यम क्या है? तन है, मन है,